जी सापरा साहब अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। और दूसरा, अभी जो बात चल रही है कि क्या चुनाव आयोग जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं, लास्ट अथॉरिटी है इस मामले पर फैसला देने वाली, ये मामला भी कल सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। निश्चित रूप से जब चर्चा होगी तो जो वकील है शिवसेना के, वो इस बात पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उस चीज पर बता रहा था पहले जब हमारी आवाज कट गई कि हमने कई बार देखा है कि जो एजेंसियां हैं वो इस तरह से नजर आती हैं प्राइमा फेसी के वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। मैंने अनेक सारे उदाहरण भी उस समय में बोले। और जब शिंदे जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, तब भी उनके खिलाफ 16 विधायकों के खिलाफ केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अब वो प्रलंबित होते हुए भी, वो निर्णय प्रलंबित होते हुए भी उन्होंने शपथ ली, यानी गवर्नर ने इजाजत दी, तो वो भी कहीं लगा कि ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी ये जो निर्णय लिया है, ये ऐसे नजर आता है कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, क्योंकि 16 विधायकों की जो पात्रता है उसका विषय तो अभी भी प्रलंबित है। तो कल को अगर वो विषय उल्टा पड़ता। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उल्टा निर्णय देती है तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया है, क्या इसको खारिज किया जाएगा? क्या इसको पूरी तरह से रिवर्ट किया जाएगा? जो सारी चीजें आज गतिविधियां चल रही हैं, जो आज शिंदे साहब की मीटिंग भी है, शाम को उन्होंने अपने लोगों की मीटिंग बुलाई है एक 5 स्टार होटल में, क्या वो उसमें जो निर्णय होंगे वो भी सारे रिवर्स निर्णय होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसमें खुलेआम नजर आता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी जल्दीबाजी में निर्णय लिए हैं और पहले जो कोश्यारी साहब ने निर्णय लिए वो भी जल्दीबाजी में लिए हैं। जब ये सारा उलटफेर हुआ महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा हुआ था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, शपथ ना हो, नए स्पीकर को शपथ ना दिलाई जाए, नहीं तो फिर बहुत आगे मामला बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दखल देने से इनकार कर दिया था कि जो नेचुरल प्रोसेस है, विधायी जो नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। नहीं, ये भी बात ठीक है। मैं तो संवैधानिक तौर पर बात कर रहा हूं और प्राइमा फेसी बात कर रहा हूं कि इस तरह से नजर आता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सारी जो संस्थाएं, ये जो कल का परसों का इलेक्शन कमीशन का निर्णय हुआ, तो ये तो निश्चित रूप से जल्दीबाजी में हुआ। तो नजर आता है कि सत्ता आप जल्दीबाजी शब्द इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या दबाव? महाराष्ट्र के अंदर हुआ फैसला दबाव में हुआ है, जल्दबाजी में हुआ है? जी, आपने इस्तेमाल किया शब्द जल्दबाजी, और जो लोग कह रहे हैं दबाव में किया है। ये मैंने प्रथम दृष्टया जल्दबाजी और दबाव दोनों की बात मैंने की है। और यही बात तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने खुद उद्धव ठाकरे जी की जो स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन को बैन कर देना चाहिए, उसका समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी करा है। तो उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनके प्रवक्ता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बोलिए जफर साहब। कितना सिलेक्टिव अप्रोच है इनका, नहीं कितना सिलेक्टिव अप्रोच है सौरभ भाई। अरे सांसद आपके हमारे नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी भाई, इन्होंने बड़े गंभीरता से ले ली और उनकी दूसरी ट्वीट को इन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई उसमें। अरे भाई, वही आपके सोनिया गांधी जी जो अगस्ता वेस्टलैंड केस या फिर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और दूसरे केस में वही सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी चोर है, अभी राहुल गांधी चोर है। बात मत करिए ना, आज का जो ट्वीट है उस पर ऐसा वही कह रहे हैं। अरे भाई, वही कह रहे हैं। तो उसमें आज आप मान रहे हैं ना इस बात को कि सुब्रमण्यम स्वामी जी सही कह रहे हैं। यहाँ वहां भागिए अरे भाई, जो मैं तो कह रहा सापरा जी, अरे सापरा जी, मैं तो कह रहा हूं कि आपने कहा सुब्रमण्यम स्वामी जी सही कहते हैं, तो नहीं आप कभी क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। एक ट्वीट में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरे ट्वीट में आपको जरा सुब्रमण्यम स्वामी पर चर्चा नहीं है ना, वो चर्चा में शामिल है। एक बात लेकिन मैं जफर इस्लाम साहब जरूर आपको कहना चाहता हूं, जब आप उनको राज्यसभा चर्चा में शामिल है, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। सांसद तो उनके ही है ना, भारतीय जनता पार्टी के। मैं उसी पर उनको आप छोड़ कैसे सकते हैं? साहब सुनिए, तो बहुत सी मर्तबा ऐसे होता है कि राहुल गांधी जी चर्चा में नहीं होते, लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी पर टिप्पणियां करते हैं। खत्म हो गया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपको ये चेतावनी दी थी कि ये काम मत कीजिए, ये मिसगाइडेड मिसाइल है, कहां कब जाके फटेंगे किसी को नहीं पता, और वो काम वो आजकल आपके लिए कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।